आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। नाम तो सुना ही होगा, एल चैपो, उनकी वाइफ ये एल चैपो और इसका बेटा वाक्विन एल चैपो गज़बिन। आपको बता दूं कि इस इंसान को गिरफ्तार किया गया है और उसके बाद दंगे हो गए मेक्सिको में। 18 लोगों की जान गई है, 100 से ज़्यादा फ्लाइट्स कैंसिल है, 2 प्लेन्स पे हमला हुआ है, रोड ब्लॉक्स कर दिए हैं। सिनालोआ, मेक्सिको के शहर सिनालोआ। मेक्सिको एक डेंजरस कंट्री है, हम सबको पता है। मेक्सिको जो है वहाँ पे ड्रग कार्टेल आज से नहीं बहुत वक्त से एक्टिव है, हालांकि अभी काफ़ी ऑपरेशंस चलाए गए हैं। साउथ अमेरिका में ड्रग्स का कारोबार होता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा ड्रग्स देता है, हर चीज़ में ड्रग्स इन्वॉल्व है, हर चीज़ में। मेडिसिन में अगर ड्रग्स ही तो है, वो आपको क्योर करती है। वो एल चैपो के बारे में मैं आपको बताऊंगा, दिल थाम के बैठिएगा, क्योंकि इसकी कहानी जो है वो आम नहीं है। वो इतनी डेंजरस है, इतना खतरनाक है कि जब इसको पकड़ा गया, 2 बार जेल तोड़ के भाग चुका है। 2 बार जेल, पूरे के पूरे पुलिस प्रशासन को खरीद लिया इसने। जब दूसरी बार इतने ऐशो आराम से जिया। इसका एक बहुत बड़ा मैंसन था, उसमें इसने रूम बना रखा था, सफेद सफेद टाइल्स, लेकिन उन सफेद टाइल में खून ही खून मिलता था, क्योंकि ये लोगों को वहां पे बहुत मारता था। ये इतना क्रूर खतरनाक इंसान कि इसका नाम सुनते ही लोग कांपने लगते थे। और ड्रग्स की दुनिया का बेताज बादशाह, बहुत लंबा नाम, लेकिन इसका नाम है एल चैपो, जिसका जन्म 1957 में 1957 में मेक्सिको के शहर सिनालोआ में हुआ था। सिनालोआ में हुआ था, ठीक है। अब यह मेक्सिको का शहर जो है सिनालोआ, एक बहुत ही गरीब परिवार में इसका जन्म हुआ। बहुत ही गरीब परिवार में। पिताजी चरवाहे थे, भेड़ बकरी चराया करते थे। माताजी गृहिणी, हाउसवाइफ। ये संतरे बेचा करता था, सब्जियां बेचा करता था। स्कूल 100 किलोमीटर दूर, स्कूल दूर दूर तक नहीं, तो पढ़ने में वैसे भी बहुत इसका इंटरेस्ट नहीं था, तो पढ़ाई में वैसे भी इसका मन नहीं लगता था। लेकिन धीमे धीमे इसको समझ में आने लगा कि पढ़ाई नहीं, मेरा मन तो जुर्म की दुनिया में है। क्योंकि इसके जो चाचा जी थे, इसके जो अंकल थे, वो एक ड्रग लॉर्ड के लिए काम किया करते थे। अब देखिए, मेक्सिको में हम सबको पता है पाब्लो एस्कोबार, भाई नार्कोस सीजन देखा कि नहीं, नार्कोस सीजन 1, 2। पाब्लो एस्कोबार ने पूरे कोलंबिया को खरीद लिया था। पैसा एक ऐसी चीज है ना, दाऊद इब्राहिम क्यों नहीं पकड़ा गया हम सबको पता है, इंटरनल लीक्स बहुत हो जाते थे। जब भारत में अंडरवर्ल्ड था तो भारत में भी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा थी, तो पुलिस को फिर एक सीक्रेट टीम बनानी पड़ी थी। ऐसे ही एल चैपो पाब्लो एस्कोबार के साथ था। पाब्लो एस्कोबार ने पूरे कोलंबिया को खरीद लिया था, आपको पता है, सरकार के एक एक इंसान को खरीद लिया था। इतना पैसा, कितना चाहिए तुमको? 1 करोड़ चाहिए? 1 करोड़ नहीं दूंगा, 100 करोड़ दूंगा, अपना मुंह बंद रखो। लोग ढह जाते थे। हर किसी की कीमत होती है, बोली तो लगाओ, सिंपल सी बात है, सबका ईमान बिक जाता था। एल चैपो जो है, जब जुर्म की दुनिया में आया 1970s 80s, ये 1970s का ये दौर था जब मेक्सिको जल रहा था। ड्रग्स बहुत ज्यादा थे। अमेरिका में इतनी बुरी हालत कर दी थी कि अमेरिका में ज्यादातर ड्रग्स, 50% से ज्यादा ड्रग्स मेक्सिको से आते थे। अमेरिका में ड्रग्स, हालांकि हर जगह इसके ड्रग्स जाते थे, साउथ अमेरिका से ड्रग्स पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होते थे इलीगल तरीके से, क्योंकि लीगल तो है नहीं। एल चैपो मिडिलमैन बना, ठीक है। मिडिलमैन क्या? जो ड्रग्स, जो ब्रोकर्स होते हैं, ठीक है। जैसे अगर मेरे पास ड्रग्स है, अब मैं कहूंगा कि मैं यहां से वहां तक कैसे ले जाऊं, तो बस मैं एक मिडिलमैन को पकड़ूंगा। मैंने कहा भाई देखो, इतना पैसा मैं तुमको दूंगा, इतना कमीशन तुम्हारा रहेगा, तुम, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, बस तुमको यहां से उधर पहुंचाना है, उसके बाद मेरा कोई लेना देना नहीं, अब तुम देखो। अब एल चैपो जो है वो मेक्सिको के चप्पे चप्पे से वाकिफ था, चप्पे चप्पे से, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि इसने ये काम शुरू किया। निडर था ये, बहुत ज्यादा डरता नहीं था किसी से। पुलिस सामने है, कितने भी पुलिस वाले हैं, पूरी ट्रक में ड्रग्स भरे हुए हैं, निकल जाता था, कहता कि हाँ पकड़ लो, इसमें तो सब्जियां हैं, इसमें तो भेड़ बकरियां, ऐसे बात करता था कि अरे चलो ठीक है, जाने दो, क्या टाइम वेस्ट करें। ऐसे करते करते इसने अपना कारोबार फैला लिया और 1980s आते आते दोस्तों इसकी तूती बोलने लगी। इसने पूरे के पूरे मेक्सिको में अपना दबदबा बनाया। उस समय बहुत सारे कार्टल्स थे, छोटे छोटे ग्रुप्स लड़ रहे थे, कई बार उसमें युद्ध हो जाता था। लेकिन धीमे धीमे हम देखते हैं, देखिए पाब्लो एस्कोबार का जमाना मिड 1980 से खत्म हो गया। 1990s में तो मार ही दिया गया, ठीक है। अब उसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा ड्रग लॉर्ड बना वो मिगुएल फिलिक्स बना, नार्को सीजन 3, याद है ना, जब उसने DEA एजेंट को किडनैप करके उसकी दर्दनाक तरीके से हत्या कर दी थी, तब वो पकड़ में आया था मिगुएल फिलिक्स। और अभी वो जेल में है, ठीक है, अभी वो जेल में बंद है, ठीक है। लेकिन मिगुएल फिलिक्स का जो ग्वाडलहारा कार्टल था, कार्टल मतलब ग्रुप, वो मेक्सिको का सबसे बड़ा ड्रग ग्रुप था। और उसके बाद आता था इनका सिनालोआ।
अब हुआ क्या कि जब इन दोनों की मुलाकात हुई, क्योंकि 1980s में आप समझिए कि सबसे बड़ी बात अल चैपो की यह थी कि अगर कोई काम नहीं कर रहा है वो उसको सजा नहीं देता था, वो उसको मार देता था सीधा। अगर मान लीजिए कि एक डेट है, तुमने कंसाइनमेंट नहीं पहुंचाया तो खत्म कर देता था, तुम कहीं पे भी भाग जाओ तुमको ढूंढ के मार देंगे। तो ये जो इमेज थी ना, मतलब अगर जबान दे दी तो दे दी, प्राण जाए पर वचन ना जाए, इस तरीका का हिसाब किताब था। और बहुत क्रूर, 13-13 साल की लड़कियों को किडनैप करता था, उनको ड्रग्स देता था और उनका रेप करता था और फिर डराता था, धमकाता था, उनको रिक्रूट करता था, क्योंकि बच्चों को कोई नहीं पकड़ता। बॉडी पार्ट्स में ड्रग छुपाता था। बंगले होता है ना, बंगले, उसके अंदर ड्रग, बंगले बन रहा है, बंगले के अंदर बंगले, सोचिए वो जो नहीं दृश्यम में मूवी थी कि वो पुलिस स्टेशन के अंदर ही लाभ दफना देता है, ये ड्रग्स दफना देता था। टनल्स होते हैं ना, टनल्स, उसमें ड्रग, टायर्स होते हैं ना प्लेन्स के, उसमें ड्रग छुपा देता था। ऐसे ऐसे ड्रग्स को ये बाहर भेजता था। इतना खतरनाक था ये। मिगुएल फेलिक्स से बना, उस समय मिगुएल फेलिक्स को गॉड फादर बोला जाता था। मुलाकात हुई 1990 में, मिगुएल फेलिक्स को गिरफ्तार किया गया और फिर हम ये देखते हैं कि पूरा का पूरा दारोमदार सिनालोआ कार्टेल पे आया। इसका दबदबा बहुत ज्यादा था, इसकी हर जगह मतलब। तो 1993 में हम ये देखते हैं कि इसको गिरफ्तार किया गया, बड़ी मुश्किल से वो भी गिरफ्तार किया गया था। अब 1993 में हुआ क्या था कि एक रंजिश में एक कार्डिनल की मौत हो गई थी, एक पादरी की मौत हो गई थी, जिसमें नाम यहां पे एल चैपो का भी आया। एल चैपो को गिरफ्तार किया गया। अब जिस जेल में रखा गया मेक्सिको की, ऐशो आराम से रहा, ये 7-8 साल मस्त ऐशो आराम से रहा। और उसके बाद ऐसा बोला जाता है कि उस जेल के हर गार्ड को उसने खरीद लिया था। $2.5 मिलियन खर्च किए थे इसने, $2.5 मिलियन पूरे जेल को खरीद लिया था। और 2001 में वहां से भागने में कामयाब हुआ। भागने में क्या मतलब, लोगों ने भगा दिया, वहां पे जाओ, वहां पे जो प्रशासन था निकलो, पूरे जेल को खरीद लिया इसने खूब बढ़िया तरीके से। और ज्यादा बहुत बड़ी प्रॉब्लम किया भाई, क्या करे, 13 साल तक फिर खूब ऐशो आराम से रहा, कोई इसको पकड़ नहीं पाया। 2014 में फिर से एक ऑपरेशन चलाया गया और फिर से इसको गिरफ्तार किया गया। अब जब इसको गिरफ्तार किया गया तो मेक्सिको की बहुत ही हाई सिक्योरिटी प्रिजन में रखा गया। वैसे इसके ऊपर आरोप यह भी था कि इसने मेक्सिको के प्रेसिडेंट को $5 मिलियन दिए थे। सबको इसने पैसे दिए थे दोस्तों, सबको, कोई अछूता था ही नहीं। क्योंकि देखिए, इतना बड़ा ड्रग का कारोबार, इतना बड़ा सिंडिकेट बिना सरकार के हामी से चल सकता है? नहीं चल सकता। लेकिन कहते ना, फ्यू गुड मैन, कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने कभी भी अपना ईमान नहीं बेचा, वो लगातार आखिरी वक्त तक लड़ते रहे। तो 2014 में फिर से इसको गिरफ्तार किया, लेकिन जब मेक्सिको के हाई सिक्योरिटी प्रिजन में रखा, यहां से अभी तक कोई भाग नहीं पाया था। ये पता है कैसे भागा? पूरा प्री प्लान्ड। 1.5 साल वहां पे रहा। टॉयलेट है ना, टॉयलेट, गड्ढा खोद के भाग गया। शॉशैंक रिडेम्पशन देखिए ना, जैसे वो गड्ढा खोद के, मतलब पूरी सुरंग, गड्ढा। और बाद में पता चला, क्योंकि देखिए टॉयलेट ही एकमात्र रास्ता होता है जहां से आप निकल सकते हैं जेल से, क्योंकि वो मेन लाइन से कनेक्ट होते हैं, पाइपलाइन। तो गड्ढा खोद के, और जैसे ही गड्ढा था, बाइक तैयार, यानी कि उसमें भी प्रशासन शामिल था, इसके लोग शामिल थे। और उस समय ऐसा बोला जाता है कि इसकी वाइफ ने मदद की थी। बाद में वाइफ को भी अब इसकी सजा हो गई है। ठीक है, ये हिसाब किताब था। अब हम ये देखते हैं कि फिर बढ़िया रहा 6 महीने बाद, लेकिन हम देखते हैं कि फिर ये चपेट में आया और उसके बाद अगेन इसके बंगले पे रेड मारी। इस समय अमेरिका की फोर्सेस भी इन्वॉल्व थी, अमेरिका की मार्शल्स, अमेरिका की डीई और मैक्सिकन स्पेशल फोर्सेस, इन तीनों ने ऑपरेशन चलाया और तब जाके एल चैपो पकड़ में आया। फिर उसके बाद इसके ऊपर मुकदमा चला और 2019 में इसको 30 साल की सजा, जब तक बेटा जियोगे तब तक तुम अमेरिका की जेल में रहोगे। तो अमेरिका में इसको गिरफ्तार किया और अभी ये जेल में बंद है। ठीक है, इतनी क्रूर कहानी थी इसकी। अब हुआ क्या है कि जो बाइडेन जो है वो मेक्सिको जाने वाले हैं, बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है। तो इनका जो बेटा है, ये बोलते हैं कि मैं सिनालोआ कार्टेल का लीडर हूं। ये भी बहुत खतरनाक इंसान। ड्रग्स का कारोबार अभी रुका नहीं है, ड्रग्स सप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, अब पिछले हफ्ते इसको गिरफ्तार किया गया था, बट छोड़ दिया गया कि वायलेंस ना भड़क जाए। बट अभी फिर इसको गिरफ्तार किया गया है। और अभी जब इसको गिरफ्तार किया गया है दोस्तों, तो मेक्सिको में दंगे हो गए हैं। क्या विश्वास करेंगे, एक ड्रग लॉर्ड को गिरफ्तार करने पे मेक्सिको में दंगे, एक देश में दंगे भड़क रहे हैं। ये इंसान क्रिमिनल है, सामने घूम रहा है, बट किसी की इतनी औकात नहीं कि इसको कुछ कह दे। इसके जो लोग हैं वो रोड ब्लॉक कर रहे हैं, टायर से जला रहे हैं, सरकारी ऑफिस पे हमला करे। 2 प्लेन्स, एक चश्मदीद ये बताते हैं कि हम प्लेन में उड़े, मतलब प्लेन में बैठे, जैसे वो टेक ऑफ करने वाला था, एकदम से गन की आवाज सुनाई दी और हमारी खिड़कियों पे गोलियां बरस रही हैं। हम नीचे झुक गए कि हमको कुछ ना हो जाए। 2 प्लेन्स पे हमला किया, 18 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। ये हिसाब किताब है। तो अभी तो फिलहाल ये जेल में बंद है, आगे जो भी होगा मैं आपको बताऊंगा। इस कहानी को बताने का मकसद यही है कि ये इतने डेंजरस लोग हैं, कुछ भी नहीं, एक इंसान कुछ भी नहीं, ठीक है, नथिंग,
लेकिन उसने सिस्टम का फायदा उठा के पूरे सिस्टम को ही खरीद लिया। आप यह समझिए कि क्राइम कहीं ना कहीं सिस्टम की ही देन होती है, वहीं से ही पनपता है। अगर आप उसको वहीं पे ही दबा दें तो खेल खत्म, लेकिन अगर आप उसको ढीला छोड़ेंगे और उसमें संलिप्त होंगे, क्योंकि आपको पता है जो ऑफिसर्स शामिल थे बाद में उन्हीं ऑफिसर्स के परिवार वाले मारे गए इस वॉर में, ये हिसाब किताब है, तो ध्यान देना पड़ेगा। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।